दोस्तों पिछले 3 दिनों में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। आज भी हमें कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि सब नॉर्मल है। रियलिटी क्या है? कुछ भी नॉर्मल नहीं है। पिछले 3 दिन में जो अटैक हुए हैं उसमें दर्जन भर से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। फिर वो क्या सिविलियंस हो या फिर क्या फौजी सीएपीएफ के लोग हो जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इन सब के बाद भी हम सीज फायर कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों ये कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसको हम तो मान के चल रहे हैं कि इसको हम वायलेट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा रहा है। एक तरफ वो अपने अफगान बॉर्डर पे फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया हुआ है, दूसरी तरफ इस प्रकार के इंसर्जेंसी से वो हमारे फौजी और सिविलियंस दोनों को टारगेट भी कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान अगर आप देखें तो इंडिया को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, और हम बनते भी जा रहे हैं। दोस्तों अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को हर्ट करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। दोस्तों क्या हुआ है आपने देखा है पिछले 3 दिन में किस प्रकार से 3 आतंकवादी हमले हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, वैसे ही आप देखें तो आर्मी के 6 पर्सनल इंजर्ड हैं, वैसे ही आप देखें तो कितने सारे सिविलियंस इंजर्ड हुए। दोस्तों अगर आप देखें तो ये 3 दिन पहले जो कहानी शुरू हुई आपको मालूम होगा रियासी से होती है जम्मू कश्मीर में, जब 10 लोग मर जाते हैं, 30 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जब एक पिलग्रिम वाला बस जो तीर्थ करने जा रहे थे लोग, वो तीर्थ करने वाले श्रद्धालुओं पर गोली चलाई जाती है और वो बस खाई में गिर जाती है। दोस्तों यहां पे आपको मालूम होगा किस प्रकार से 3 फॉरेन टेररिस्ट का नाम बताया जा रहा है जो कि यूएस मेड M4 राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही आतंकवादी हैं जो दोस्तों कुछ 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौर में आप देखें तो यही वो थे जो कि एक आईएफ कन्वॉय पे भी, इंडियन एयरफोर्स के कन्वॉय पे भी अटैक किया था, जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर भी मारे गए थे, 4 इंजर्ड हुए थे और ये वीर गति को 1 सोल्जर प्राप्त हुए थे। दोस्तों हम उस वक्त जो नहीं पकड़ पाए उसका नतीजा अब यह हुआ है। अब दोस्तों बात तो क्लियर है, सरकार क्लियरली कह रही है कि ये तो फॉरेन टेररिस्ट हैं, कश्मीर के लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। पर सच्चाई क्या है? क्या फॉरेन टेररिस्ट 2 महीने तक बिना लोकल सपोर्ट के ऑपरेट कर पाएगा? कैसे? आप देखें ये अटैक जून को हुआ, ये अटैक अगर आप देखें तो मई को हुआ है। कैसे 1 महीने से अधिक समय तक ये लोकल टेररिस्ट ऑपरेट कर रहा है? ये तभी हो पाएगा, फॉरेन टेररिस्ट ऑपरेट कर रहा है ये तभी हो पाएगा जब इसे लोकल सपोर्ट है। कहीं ना कहीं हम आज भी सो कॉल्ड फसाड बना हुआ है नॉर्मलसी का, जिसमें हम ये नहीं पता कर पा रहे वो लोकल कौन है जो कि आज भी इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिर आ जाती है ये देखिए 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया रियासी वाला, दूसरा दोस्तों कठुआ में हुआ है जिसमें एक सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए, 2 आतंकवादी मारा गया है और तीसरा अभी भी उसके लिए शिकार उसका किया जा रहा है। कहां है जल्दी पता चल जाएगा, जब 72 हुरों के पास पहुंचेगा आपको भी पता चल जाएगा। पर दोस्तों यहां पे ये सिर्फ दूसरा है, उसके बाद अगर आप देखें तो अभी डोडा में अटैक हुआ है जिसमें 5 आर्मी सोल्जर्स और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं गन फाइट में। दोस्तों यहां पे अटैक हुआ है इंडियन आर्मी के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस में। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें तो दोस्तों आपको याद होगा लड़ाई शुरू होती है बॉर्डर के पास, पुंछ में पहला अटैक होता है, फिर अगले महीने अगर आप देखें तो अब ये सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं। आप देख सकते हैं रियासी में होता है, फिर कठुआ में होता है और डोडा में हो रहा है। इस प्रकार से आप अगर देखें तो अब इनका जो रीच है वो लगभग पूरा का पूरा साउथ वाला पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। और ये इस प्रकार से, आप तो खुद ही सरकार कह रही है ना कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, तो पहली बात तो क्या हो रही है, वो बॉर्डर भी पार कर रहा है पाकिस्तान के बदौलत। दूसरा क्या हो रहा है, इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स आज भी एक्टिव हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को चुन चुन के आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पर बात उससे नहीं बनेगी क्योंकि ये हमला जब बॉर्डर पार से प्लान किया जा रहा है, इनको एम्यूनिशन दिया जा रहा है। पाकिस्तानी आज भी अगर आप देखें तो इनको जो दवाइयां इनके पास मिल रही हैं पाकिस्तानी है, जो इनके पास इंजेक्शन वगैरह मिल रहे हैं पाकिस्तानी है, जो इनके पास चॉकलेट वगैरह और अन्य ड्राई फ्रूट वगैरह जो मिल रहा है सब पाकिस्तानी है, क्लियरली पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड है। लेकिन फिर भी
हम क्या कर रहे हैं, हम तो सीज फायर मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों 24-25 फरवरी 2021 से सीज फायर अग्रीमेंट एक कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जा रहा था, दोनों पार्टी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बीच में 3 बार इसको वायलेट भी किया है। यहां पे अगर आप देखें, अब समय आ गया है जब जैसे पाकिस्तान वायलेट करता है वैसे ही हम भी इसे वायलेट करें। पाकिस्तान को तभी पता चलेगा कि ये जो एक्टिविटी कर रहा है इसका नतीजा कैसा हो सकता है। दोस्तों मैं समझता हूं जब सीज फायर वायलेट होता है तो उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब सीज फायर होता है तो जो बॉर्डर में रहने वाले सिविलियंस होते हैं उनके जान को खतरा नहीं होता, कैजुअलिटीज नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जब बॉर्डर में रहने वाला सिविलियन मारा जाता है तो पाकिस्तानी नैरेटिव क्या है कि इंडियन आर्मी जुल्म ढा रही है, यहां पे वो नैरेटिव बदल जाता है। वो बॉर्डर में रहने वाला कश्मीरी मुसलमान जब मारा जाता है इस प्रकार के कैजुअलिटी में, तब लोगों का आक्रोश पाकिस्तान के प्रति बढ़ता है। मैं नहीं कह रहा कि इनको कैनन फॉडर की तरह यूज कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक बात समझिए, सीज फायर मैं समझ रहा हूं उसके एडवांटेजेस हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां जो बन रहा है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, उनको डैमेज नहीं होता है, जो खेती बाड़ी होती है वो प्रॉपर चलता रहता है। एट द सेम टाइम बंकर में जो जीवन बिताना पड़ता है वो नहीं होता है। लेकिन एक बात समझिए, पाकिस्तान में भी तो लोगों के साथ वैसा ही होता है। जब सीज फायर को हटाया जाता है तो यहां से भी शेलिंग होती है। जब वहां के लोग बंकर में रहते हैं तो पूछिए वहां की महिलाओं से, क्या क्या उनको नहीं झेलना पड़ता। वहां के दोस्तों जो पाकिस्तान के साइड में जो पीओके में रहने वाले जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं, कुछ कुछ असामाजिक तत्व है वहां पे जो बस इंतजार करते हैं कि सीज फायर हटे, बंकर में महिलाएं आए और फिर उनके साथ जो दुष्कर्म की प्रक्रिया है वहां पर चलती रहती है। घंटों बिजली भी नहीं आती है और वो बंकर का माहौल होता है। दोस्तों वहां पे जो आक्रोश होता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, जब सीज फायर हट जाता है, सोचिएगा उनके प्रति क्या प्रेशर उनके ऊपर वो लोग बनाते हैं। दोस्तों यहां पे इन सब के बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये सीज फायर को अब हटाना पड़ेगा। कारण बड़ा सरल है, क्योंकि आपके लोग, हमारे लोग तो मर रहे हैं, उनकी जान तो अभी भी जा रही है। हाँ, पाकिस्तान के साइड अमन चैन बना हुआ है, लेकिन हमारे साइड आज भी फिर वो आज भी फिर वो तीर्थ करने वाले लोग हों वो मारे गए हैं, या फिर आप यदि देखें तो हमारे फौजी भाई मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये सीज फायर तो इसलिए भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि 2 फ्रंट वॉर नहीं हो पाएगा। बड़े ही मासूम हैं ये कहने वाले, उनको ऐसा लगता है कि कल को चाइना और इंडिया में कन्फ्रंटेशन होगा तो पाकिस्तान उसका फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि वो कहेगा अरे 2021 में तो सीज फायर अग्रीमेंट हमने साइन किया था जिसको महज अब तक 2-3 बार वायलेट किया है, तो अब वायलेट नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं, 2 फ्रंट वॉर तब भी होगा, अब भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने सपनों में रहना छोड़ दें, ये बात समझें। पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त मल्टीपल फ्रंट्स में फंसा हुआ है। अफगानिस्तान में उसका फ्रंट खुला है, इंटरनली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह उसके फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इस सीज फायर के वजह से पाकिस्तान अपने फोर्सेस को इंडिया के बॉर्डर से हटा के इन सारे इलाकों में डिप्लॉय कर पा रहा है। पाकिस्तान अपने अफगान बॉर्डर में जमा कर पा रहा है फोर्सेस को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। आज आप ये बॉर्डर खोल दीजिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ब्लीड करना शुरू कर जाएगा, अपने पापों के लिए पे करना शुरू करेगा। तो ये समय आ गया है जब पाकिस्तान को चेतावनी दी जाए कि सीज फ्रंट जो सीज फायर चला है वो जो लगा हुआ है वो हटेगा और आपके जो मल्टीपल फिशर्स हैं समाज में वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। पाकिस्तान दोस्तों एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको अफगानिस्तान में लगाना है, कभी कभी ईरान में लगाना पड़ता है और साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी मैनेज करना पड़ता है। साथ साथ अगर इंडिया का भी फ्रंट खुल गया तो और भी ज्यादा रिसोर्सेज श्रिंक कर जाएंगे, उसका खर्चा और अधिक बढ़ जाएगा। भारत के साथ तो दोस्तों और भी बहुत सारा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि आसमान में भी फाइटर प्लेन्स उड़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो उड़ते हैं तो एक एक सॉटी में इतना खर्चा होता है कि पाकिस्तान सोचेगा दोबारा इस प्रकार के कार्य को अंजाम देने में।
दोस्तों पाकिस्तान के अन्य फिशर्स हैं, भारत को समय आ गया है कि इन सब को अब एक्सप्लॉइट करे। वहां पे वाटर शॉर्टेज है तो उसको इस्तेमाल किया जाए, फूड शॉर्टेज है उसको इस्तेमाल किया जाए उस पर प्रेशर बनाने के लिए। उसके सिवा दोस्तों यदि वहां पे इंटरनल फिशर्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में तो उसको भी इस्तेमाल किया जाए। भारत कहीं ना कहीं एक बात समझे कि वो पाकिस्तान के लिए अगर अच्छा रिश्ता रखता है तो अच्छी बात है, लेकिन बदले में भी पाकिस्तान से अच्छाई मिलनी चाहिए। यदि वो नहीं मिल रहा है तो हमें अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान शायद, वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो शायद उसका वक्त अब आ गया है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में, ट्विटर में फॉलो करें, किंजल_GS मेरा हैंडल है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा। भारत संवाद सब्सक्राइब करें और मेक श्योर आप बेल आइकन दबा रहे हैं।